की बात है, सूरजपुर नाम के एक गांव में राजा नामक एक अनाथ लड़का और उसका दोस्त रहता है। राजा अनाथ लड़का रहता है और जंगल के द्वारा ही अपना जीवन यापन करता है। टुक टुक जो उसका दोस्त रहता है वह हर काम में उसकी मदद करता है। वह दोनों भाई और रात को थक-हार कर घर पर आकर सो जाते हैं। एक दिन की बात है, सुबह का मौसम इतना सुंदर लग रहा था मानो कि चारों तरफ शांति का माहौल छाया हुआ था और चिड़ियों की आवाज से चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। टुक टुक सुबह उठकर मौसम देखकर तुरंत ही राजा को जगा देता है और बोलता है कि राजा, आज मौसम बड़ा सुहाना है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। दोनों बाहर चलकर मौसम का आनंद लेते हैं और राजा टुक टुक से बोलता है, चलो मित्र, आज घूमने चलते हैं, मौसम का आनंद लेते हैं। टुक टुक बोलता है, हाँ मित्र, चलो। दोनों जाते जाते एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां एक साधु बैठा हुआ ध्यान कर रहा। वह साधु राजा और टुक टुक को देखकर बोलता है, बच्चे कहाँ जा रहे हो? राजा बोलता है, जी बाबा, हम घूमने के लिए निकले हैं, मौसम का आनंद ले रहे हैं। साधु महाराज बोलते हैं, हाँ, मगर मेरी एक बात का ध्यान रखना, जितना मिले उसी में खुश रहना, ज्यादा लालच मत करना। राजा बोलता है, ठीक है बाबा। दोनों चलते चलते एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर वह बैठकर नदी को निहारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नदी में से एक आवाज आती है और दोनों मित्र आवाज को सुनने लगते हैं। इतने में ही नदी में से एक सुंदर सी परी बाहर निकलती है, जो बहुत सुंदर थी। दोनों मित्र उस परी को देखते रहते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कौन है। तभी वह परी बोलती है कि घबराओ मत, मैं परी हूँ और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। दोनों मित्र सोचने लगते हैं। तभी राजा बोलता है, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने मित्र टुक टुक के साथ बहुत खुश हूँ। और परी उन दोनों से बहुत खुश होती है और उन्हें एक जादुई बैग देती है, जिससे यह सब घटना उसी गांव में रहने वाला कालू राम देख रहा था और वह भी उनके जाने के बाद बाहर निकल कर परी से बैग मांगने लगता है, किंतु परी उसकी चालाकी समझ लेती है और उसे कुछ भी नहीं देती है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना।